हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड लर्न। आज हम लोग सीखेंगे एक सदिश का अदिश से गुना करना। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर से, तो वेक्टर मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज वेक्टर एंड स्केलर टाइम्स ऑफ गिवन वेक्टर, यानी प्राप्त परिणाम दिए गए सदिश का सदिश एवं अदिश गुणनफल है। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड वेक्टर रिमेन एलोंग गिवन वेक्टर, यानी प्राप्त सदिश की दिशा दिए गए सदिश के अनुदिश रहती है। और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से करेंगे तो स्केलर प्राप्त होता है। प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट सब एक जैसा ही है। पहले इसका नामकरण करते हैं। ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर। इससे हम लोग वी कॉस थीटा लिखेंगे और इसे बी साइन बी ए कॉस थीटा। वेक्टर और इससे डॉट करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, या इसे ऐसे भी लिखेंगे ए माइनली क्वेश्चन में बी कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लिकेशन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वी एलोंग वेक्टर ए। करने पर इसे हम लिखेंगे वेक्टर वी मल्टीप्लिकेशन नहीं वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर वी इंटू कॉस थीटा, या मोड ऑफ वेक्टर वी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वी। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर वी डॉट ए होता है कम्यूटेटिव लॉ से। फ्रॉम इक्वेशन 1 से कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वी अपॉन ए बी। यहाँ लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखेंगे। वहीं बी इक्वल टू मानेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स इंटू वी एक्स प्लस ए वाई इंटू वी वाई प्लस ए जेड इंटू वी जेड। और इसी तरह से कॉस्ट इक्वल टू लिखेंगे, इसका मान यहाँ पुट करने पे कॉस्ट इक्वल टू लिखेंगे ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू वी वाई प्लस ए जेड इंटू वी जेड अपॉन ए वी। अब यहाँ हम लोग
यहाँ आई डॉट आई इक्वल टू होगा जहाँ ए को 1 मान लेंगे और बी को भी 1, तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा से इसको आई कैप को 1 मानेंगे और बी कैप में बी वेक्टर को भी 1 मान लेंगे तो हो जाएगा आई कैप का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई कैप के सापेक्ष तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ना ए बी कॉस थीटा है इस सूत्र से, और जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू हो जाएगा 1, और इसी तरह हो जाएगा के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, और आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप एक कोलिनियर हो जाएगा। अब आई कैप डॉट जे कैप के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसलिए हो जाएगा इसका 1 इंटू 1 कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। इसी तरह से आई कैप डॉट के कैप का हो जाएगा 0 और जे कैप डॉट के कैप हो जाएगा 0। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर से तब वेक्टर प्राप्त होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप डायरेक्शन को दर्शाता है और वही ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को, और एन कैप को ए साइड लाएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये तो वेक्टर 1 ए है और वेक्टर बी ये दोनों कोण थीटा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का चित्र है। और इसे हम लेंगे वेक्टर ए और इसे वेक्टर बी और ये हो जाएगा पी, पी और ये टी आई क्यू आर एस और ये हो जाएगा बी बी साइन थीटा। अब एरिया ऑफ समचतुर्भुज का हो जाएगा पी क्यू मल्टीप्लिकेशन पी एस ए हो जाएगा। कैसे निकलता है पी क्यू मल्टीप्लिकेशन पी एस से, यानी अगर एरिया ऑफ चतुर्भुज का निकालेंगे तब समानांतर चतुर्भुज का तब ये हो जाएगा ए क्रॉस बी साइन थीटा
जहाँ साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना एस टी, एस टी एस टी एस टी और ये बी थीटा हो जाएगा, वेक्टर भी होगा तो साइन थीटा वाला एस टी वेक्टर अपॉन वेक्टर भी, तो यहाँ से और ए वेक्टर भी क्या है, पिक क्यू है, तो हम लोग यहाँ एस टी इक्वल टू लिख सकते हैं ना बी वेक्टर बी साइन थीटा। नोट पॉइंट है इन ए वेक्टर ए क्रॉस वी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, जहाँ एन कैप अपवर्ड फॉर एंटी क्लॉकवाइज होता है और एन कैप डाउनवर्ड फॉर क्लॉकवाइज होता है। सो इफ बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा बी ए साइन माइनस एन कैप, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मोड ऑफ वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वी। फर्स्ट पॉइंट है ए वेक्टर ए क्रॉस वी इज निगेटिव वेक्टर ऑफ वी क्रॉस ए इफ वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग लेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस जेड के और वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ये सब कैप है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज आई कैप इंटू ए वाई बी वाई ए जेड इंटू वाई माइनस हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट निकलने पर हो जाएगा आई कैप ए वाई बी वाई माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप इंटू ए जेड बी वाई माइनस ए एक्स वी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई
प्लस ए वाई बी एक्स। कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। मान लीजिए ए और बी कोई दो सदिश हैं और इन्हें ऊर्ध्वाधर रूप से जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम एक सदिश होना चाहिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के समान तल में हो, और ऐसे सदिश को ध्रुवीय सदिश कहा जाता है। Let A and B vector are any two vectors and they are added vertically, then obtained result must be a vector which in the same plane of vector A and vector B, and such vector is called polar vector। अब हम लोग लास्ट एक्सियल वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सियल वेक्टर यानी अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिशों को क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त होता है जो कि दिए गए सदिशों के तल के लंबवत होता है। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज टेकन। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेंट द वेक्टर। एग्जाम्पल में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टेंजेंशियल वेलोसिटी। और वेक्टर v इक्वल टू होता है वेक्टर ओमेगा इंटू आर, एक सूत्र होता है। थैंक यू।